नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। नगर परिषद के गठन के बाद आज पहली मीटिंग है वो आयोजित की जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको सिरसा के पंचायत भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर आज नगर परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन शांति स्वरूप वाल्मीकि हैं, उनकी अध्यक्षता में ये नगर परिषद हाउस की जो मीटिंग है वो आयोजित की जा रही है। पहली मीटिंग है वो आयोजित की जा रही है जिसमें तमाम जो पार्षद हैं वो पहुँचे हैं। इसके साथ साथ जो है अधिकारीगण हैं वो भी पहुँचे हैं। और इस मीटिंग में जहां पब्लिक हेल्थ और बिजली निगम के अफसर नहीं पहुंचे, और इस मीटिंग में विधायक गोकुल सेतिया और सांसद कुमारी शैलजा है उनको भी जो है सूचना दी गई थी, वो भी नहीं पहुंचे हैं इस मीटिंग में। और पहली मीटिंग में जहां जो नगर पार्षद हैं उन्होंने अपने अपने वार्ड की समस्याओं का मुद्दा उठाया, और जिसमें हम आपको बता दें कि खास करके जो पार्षदों की जो डिमांड थी उनमें से ज़्यादातर सफाई के मुद्दे, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार और पार्कों में साफ़ सफाई के साथ साथ चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे ट्यूबवेल के जो पानी की बात हो, और टूटी सड़कों की बात हो, तो ये जो मुद्दे हैं, इसके साथ साथ जो बेसहारा पशु है उनका मुद्दा भी खूब छाया रहा। और हम आपको बता दें कि नगर परिषद के इस पहली बैठक में जो है पार्कों के जो टेंडर दिए जा चुके हैं उन टेंडरों को रद्द किया जा चुका है। ये प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। इसके साथ साथ जो है कई और प्रस्ताव है वो भी पारित किए गए हैं। तो आप देखिए इस पूरी वीडियो को। मैं वार्ड नंबर 2 की एमसी चंचल रानी एडवोकेट। जो भी हमारी वार्ड की समस्याएं थी हमने कल लिखित में भी दे दी हैं, पर उसके अलावा जो मुझे लग रहा है हम सभी 32 वार्ड के लोग जो फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए रिक्वेस्ट है। एक तो मच्छरों के लिए जो फॉग मशीन होती है सर, प्लीज़ वो सभी वार्ड के अंदर वो स्टार्ट करवा दीजिए, क्योंकि सीज़न उसमें अब हो चुका है। और जितनी भी लाइट्स अभी 25 लगाई जाएंगी, तो उसमें रिक्वेस्ट है कि हर एक एमसी जो एट प्रेजेंट है, एक्स प्रेजेंट जो चेयरपर्सन जो एमसी है उनसे ना पूछा जाए, जो प्रेजेंट के एमसी है उनसे पूछा जाए कि किस लोकेशन में लगाना है, कहाँ पे ज़्यादा नीड है। क्योंकि गली के अंदर 10 लाइट लगी हुई है, सिर्फ एक पर्टिकुलर घर के आगे लाइट नहीं है, तो वो कहते हैं कि यहाँ लगाइए, जबकि वो रोशनी से भरा हुआ है। सिर्फ एक आधे घर पे लगा देने से नहीं, और एक कुछ एरिया ऐसा जहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा होता है। और अगर लाइट की प्रॉब्लम मुझे लगता है कि रात में ज़्यादा अच्छे ढंग से पता चलती है। एक बार राउंड लगा लीजिए आप अपने वार्ड में रात में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अंधेरा नजर आएगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये समझ के कि भी पर्टिकुलर, क्योंकि कई लोगों के घर से पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट है जी हमारे घर के पोल के आगे लगवा लीजिए, पर वहाँ पे देखिए क्या उस गली के अंदर रोशनी है। कई तो एरिया है जहाँ बिल्कुल ही अंधेरा दूर तक दिखता ही नहीं है, क्योंकि 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड स्लम एरिया भी है, इसमें पीछे सिकलीगर हो गया, और 1 नंबर वार्ड में भी, तो वहाँ तो अभी तक लाइट्स पहुँची ही नहीं है। आपसे ये क्या है, पोल आप गिर लो, लाइट का अंधेरा कहाँ है वो रिपोर्ट आप करो, हम चेक करा देंगे। नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट है जो एट प्रेजेंट में 25 अलॉट हुई है, हमें लगाने से पहले इंटीमेट किया जाए, ये रिक्वेस्ट है। और ये आज की सिर्फ जनरल मीटिंग है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू। वो चेक करा लेंगे, आप अपनी चेक कर ले। और रही बात आपके वार्ड में लगे कि अच्छा लगाए या मतलब के प्रोजेक्ट लगाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने सबका काम करना, सभी एमसीओ को हमने पक्ष विपक्ष की बात नहीं दी। नहीं सर, वार्ड सारा ही हमारा है, हमें भी पता है। नहीं सर, आपके वार्ड में अगर बच्चे और लगती तो आपको क्या इतराज है? नहीं सर, फिर प्रॉब्लम अगर नहीं सर, आपने कहा है कि एमसी नहीं कहा यार हमने। आप बैठो, प्रेजेंट एमसीओ को भी दी है, और जो चुनाव लड़ा हमारा हार गया तो उसको भी दिए। क्या बात है? एक्चुअली यार वो जो चुनाव लड़ा उसको भी सॉरी फिर हमारी क्या वैल्यू है जी? वैल्यू तो आपकी है। आप जो चुनाव लड़े वो हारे, उसको भी बुलाया जाएगा। नहीं आ रहा है, फिर उसकी मीटिंग चल रही है। एमसी होते हैं, पार्षद होते हैं, और विकास की बात है यार, ये तो क्या बात आपके साइड चलेंगे। विकास की बात करो, आप ये ना कहो जो हारा हुआ है नहीं, उसकी बात करो। ये हमने क्या अभी जो हमारा कैंडिडेट था हार गया, उसको भी दिए। आपके विकास आपके वार्ड में लगेगी लाइटें, कहाँ लगाएगा वो? आपने घर लगाएगा। एक मिनट पार्षद महोदय सुनो, आपको पूरे वार्ड का डिस्कस करें, पूरे वार्ड का विकास करेंगे। अपना किसी में कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ भी जरूरत होगी जिस भी विकास की वो वहाँ किया जाएगा। अंधेरा है नहीं अंधेरा है वो हमने चेक करना, आप भी चेक करके बताओ।
करने के बाद उनको चेक जारी करते हैं। मेरे को ये पॉइंट टू पॉइंट 2 पॉइंट है सर, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक अधिकारी महोदय बताने की कृपा करेंगे जिनके भी विकास क्षेत्र में है, और उनका कोई टोल फ्री नंबर अगर है तो भी जारी किया जाए। ये अगर कहीं सफाई नहीं है तो नागरिक कोई भी उस टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायत कर सके। अगर कोई नंबर है तो अभी नंबर मिला के हमें चेक भी करवाया जाए, वो टोल फ्री नंबर जो आप दोगे उसको मिला के हमें चेक करें। चल रहा है नहीं चल रहा। आज शहर की विकास करते हैं और वार्ड की विकास की बात करते हैं। प्रधान जी, जो अभी हमारे आदरणीय अंकल जी वार्ड नंबर 3 से पार्षद रहे रमेश मेहता जी, उन्होंने बताया टाउन पार्क के हालात। टाउन पार्क के हालात हद से बेहतर हो चुके हैं। जो म्यूजिकल फाउंडेशन है, घासें सूखी पड़ी है, फुटपाथ टूटे पड़े हैं, और इनको हमने हुडा विभाग से हैंडओवर भी करवा लिया। तो आपसे निवेदन है इसका टेंडर लगा के जल्द से जल्द इसको सही करवाने का काम करें। सर, साथ ही साथ वार्ड नंबर 25 के अंदर एक रेल बसेरा बना हुआ है, लोग वहां नहीं जाते, और मेरे पास जगह पड़ी है, और हमारे जो पूर्व में डीएमसी साहब रहे हुए हैं, उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए रेल बसेरा के नाम से न्यूज होती रेल बसेरा, जो कि अलॉटमेंट भी कर दिया था, उसका टेंडर भी एस्टिमेट भी पास हो गया, उसका टेंडर लगना बाकी है। सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर, वो भी लगवाने का काम करें ताकि लोगों को जो सुविधाएं वो मिल सके। जो लोग आज मंदिरों के पास बैठे सोते हैं, स्टेशनों पे सोते हैं, बस स्टैंड के पास सोते हैं, तो वो अपना उनको खुद का एक रेल बसेरा एक घर मिल सके। आपसे निवेदन है कि कुछ एक कार्य मुख्य रूप से आप सभी को पता है कि सभी वार्डों में सफाई है, लाइट है, ये बेसिक जो मूलभूत आवश्यकता है ये तो हमें करवानी है। इसके अलावा कुछ एक जो समस्याएं हैं जो हर नागरिक बहुत परेशान है, हमने डीएमसी साहब को भी ये समझा के लाए थे कि गलियों में आवारा जो कुत्ते हैं उनकी वजह से कई ऐसी घटनाएं आई हैं। अभी हाल ही में हमारे बांसर कॉलोनी में छोटी बच्ची को काट दिया था 15-20 दिन पहले। तो आपसे निवेदन है कि कोई जैसे नंदीशाला टाइप है ऐसे ही स्वानशाला या फिर जो एनजीओ इनकी देखरेख करती हैं उनसे संपर्क करके इसकी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो जेल ग्राउंड मोहल्ला है हमारा, उसमें एक पार्क है राधा कृष्ण पार्क, उसमें ओपन जिम की व्यवस्था की जाए, और जितने भी पौधे हमारे पूरे शहर में ग्रीनरी को लेके लगे हुए हैं, एक बार तो लगा देते लेकिन उसके बाद कोई उसकी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि सभी शहर में जितने पौधे हैं, तभी हमारा जो शहर है वो ग्रीन और क्लीन तभी होगा जब हम उनकी प्रॉपर देखभाल करेंगे। इसके अलावा जो हमारे अभी मेहता साहब ने भी कहा, और मैंने एक पॉइंट लिख के दिया कि कॉलोनी के नाम के साथ साथ गली के नंबर के बोर्ड भी लगवाए जाएं, क्योंकि नया बंदा जो आता है उसको एड्रेस ढूंढने में काफी दिक्कत आती है। वार्ड के जो बेसहारा पशु हैं उनको गौशाला में या नंदीशाला में उन्हें ये हमें अभियान चलाना होगा, और ये एक जन आंदोलन के रूप में हम सबने भी इसका सहयोग देके हमारे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, तभी हमारा जो शहर है स्ट्रे कैटल फ्री होगा। कर्मचारी हैं जो सिरसा में झाड़ू लगाते हैं हमारे वार्डों में, पहले तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते, फिर कोई एक्सक्यूज़ देते हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान किया जाए। और रिक्वेस्ट मेरी यही है कि कुछ कर्मचारी और ज़्यादा अपॉइंट किए जाएं ताकि हम अपने हर वार्ड को 2 या 4 या 5 कर्मचारी मिले जिससे हम अपने वार्ड का साफ सफाई रखने का ध्यान रख सकें। दूसरा मेरा पॉइंट है लाइट। वैसे तो मेरे वार्ड में 50 से 60 लाइटों की ज़रूरत है, बट सर कह रहे हैं कि मुझे 25 लाइटें आपको दी जाएंगी आपके वार्ड के लिए। तो चेयरमैन साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी 25 लाइटें मेरी मौजूदगी में ही लगनी चाहिए। आप लोग होंगे, आप इससे कह रहे इंस्पेक्टर से, और आप साथ जाके बताएं। और मेरे बड़े भाई रमेश मेहता जी ने एक रिक्वेस्ट की है कि हमारी कमेटी, अगर हम एक निगरानी कमेटी बनाएंगे ना, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ये कहूँगी कि हम अपनी कमेटी को अच्छे तरीके से चला। बहुत बढ़िया, सभी का सहयोग चाहिए। और सर, नए वार्ड के जो एमसी आए हैं वो भी और हम भी, और रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द हमारे वार्ड में जो जहाँ हम जीते हैं हमारी गली के बाहर साइन बोर्ड लगने चाहिए। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस चीज़ में। ये जल्दी ही एजेंडा पास होना चाहिए। और कुछ सर मेरी ये भी है कि जो झाड़ू मारने वाले कभी महीने में से आ भी जाते हैं, सफाई कर्मचारी आ भी जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेरे वार्ड में कूड़ादान नहीं है
इसलिए क्या करते, कुछ खाली प्लॉट पड़े वहीं पर कूड़ा फेंक जाते। ऑन द स्पॉट उसी टाइम मेरे पास फोन आ जाता है, मैडम व्हाट इज दिस, ये क्या है कि सफाई कर्मचारी ने भेजा, आपने महीने में इससे आ भी गया और करके क्या किया, प्लॉट में कूड़ा फैल गया। इसलिए मुझे ये बड़ी शेमफुल बात लगती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि उन्हें ये कहें कि अगर वार्ड नंबर 8 में कूड़ादान नहीं है तो कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में ही डालें। वार्ड नंबर 8 के पास ही बस स्टैंड है, वहाँ पर कूड़ादान बना हुआ है, उसी में कूड़ा फेंके, खाली प्लाटों में कूड़ा ना फेंके। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मेरा वार्ड जो है वो सतनाम चौक से लेकर कमलपुर तक अटैच होता है। मैं चेयरमैन साहब को बताना चाहूँगा, जो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तक है। मैं मेरे वार्ड की बात करूँगा, शहर की बात करने के लिए चेयरमैन साहब बैठे हैं, क्योंकि उसमें गलियाँ जो है बहुत कच्ची हैं। जैसे वैसे हमारे पीछे गलियाँ यहाँ जी बैठे हैं, प्रवीण शर्मा जिन्होंने बनाई है बालकनाथ कॉलोनी में, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। शिवनगर में कुछ गलियाँ पेंडिंग है और बागनगर की कुछ गलियां पेंडिंग है और सुंदरनगर की गलियां पेंडिंग है और भगत सिंह नगर की। मेरे वार्ड के अंदर लगभग 4-5 मोहल्ले हैं और सबसे बड़ा वार्ड है। इसके अंदर गलियां जो मैंने चेयरमैन साहब को लिख के दी है उन पर गौर किया जाए। कि पार्ट आईडी का मुद्दा उठाना चाहता हूँ। गलियां तो हमारे चेयरमैन साहब का पूरा ध्यान है कि सारी गलियां बनवाई देंगे, हमने लिख के दे दी हैं। पार्ट आईडी जैसे 1000 गली का किसी का नंबर लगा हुआ है, उसे पार्ट आईडी देने में देरी क्यों? 2-2 महीने तक कमेटी में लोग चक्कर लगाते हैं, उन्हें जब कोई फाइन उठाते हैं और बाद में रिवर्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। मेरी आप सभी अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि इस काम की ओर ध्यान दिया जाए। जब आपने एक नंबर लगा दिया तो उसमें बार-बार साइन की क्या जरूरत है? जय साहब के साइन की क्या जरूरत है? एमडी साहब की साइन की क्या जरूरत है? ईओ साहब के साइन की क्या जरूरत है? जब आपने कोई नंबर दिया है तो देख के दिया होगा। एमडी साहब, आपने कोई नंबर दिया होगा तो देख के दिया होगा। पार्ट आईडी जैसे 1000 गज का नंबर है सर, उसमें से पार्ट आईडी जाना चाहती हूँ। मैं चेयरमैन साहब के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सर इसको सरल किया जाए। एक तो इसकी बड़ी शिकायतें हमने रोक दिया। जो जितनी भी पुरानी आईडी थी फाइलें चेक करने के बाद मैंने कहा कि 10 दिन के लिए रोका हुआ मैंने। और एक बात और सर, विक्रम जी ने हमारे सही बात आपकी, शहर के अंदर सबसे ज्यादा आवाज इसकी है पार्ट आईडी वाला। और हमारे विक्रम जी ने एक 15 दिन का टाइम की बात की है सर। 15 दिन के बाद ये रिवर्ट कर देते हैं फाइल। क्या इनका मकसद नहीं है अगर कोई दिक्कत है फाइल में तो फोन करें, चेक करेंगे, पहले वाले भी चेक करेंगे। सर इसकी ओर ध्यान दिया जाए और काम करो, विकास की बात करो। हमें और कोई मकसद नहीं है हमारा विकास कराना है। हमें जनता ने विकास के लिए भेजा है, सिर्फ विकास के लिए। सही बात। वो सिंगी काट मोहल्ला वार्ड नंबर 13 जो हमारा स्लम एरिया है तथा अनपढ़ लोग भी हैं, वहाँ पे हमारे लोगों को कुछ पता है नहीं। और मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाल ही में पिछले साल लगाए गए टेंडर जिसकी आईडी UCS 15 है, जिसमें रूपनगर, सिंगी काट मोहल्ला और हनुमान मंदिर से लेकर पेपर मिल रोड जो कि अभी तक नहीं बनाया गया है। और मैं कमेटी में भी जाता हूँ तो वो बताते हैं कि ये यही करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और हमारे इस बात को अनपढ़ता के कारण सुना नहीं जाता। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो गलियां हमारी पेंडिंग है तथा वार्ड नंबर 13 जो हमारा कई सालों से पेंडिंग पड़ा है, कच्ची गलियां हैं, सीवरेज का काम नहीं हो रहा है और पानी सप्लाई भी नहीं आ रही है, तो आपसे ज्यादा समय लेता ना करता हूं कि आप गलियों को निवारण करें तथा हमारे जो लोग हैं वो अनपढ़ता के कारण बहुत पीछे रह गए हैं, उनकी सुनवाई की जाए और यहाँ पर हमारे कूड़े कचरेदान के लिए टप या ट्रॉली की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। श्री चेयरमैन साहब को अवगत कराना चाहता हूँ, मेरे वार्ड में लगभग 80% गलियां बन चुकी हैं। 20% गलियां मेरे वार्ड की बकाया हैं, जिसमें मोता गार्डन और मेला ग्राउंड को नया जोड़ दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि आगे जो भी गली बने RCC रोड बननी चाहिए, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग रोड है वो कोई भी सीवरेज या वाटर का कनेक्शन लेता है तो उखाड़ देता है, दोबारा वो जुड़ती नहीं है ठीक ढंग से। तो मेरे हिसाब से RCC रोड पहले बनते थे वो बहुत बढ़िया है और RCC रोड बनना चाहिए। और मेरे वार्ड में लगभग ट्यूबलाइटों की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत सारी ट्यूबलाइटें खराब हो रही हैं और नई की भी मैंने लिस्ट आपको दे दी है, गलियों की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। मेरा आपसे अनुरोध है वो बनवाई जाए जल्दी से जल्द, और एक हर वार्ड में
सफाई कर्मचारियों की परमानेंट ड्यूटी लगाई जाए। सुबह टाइम या एक टाइम सुबह शाम परमानेंट ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि हमें सफाई कर्मचारियों को फोन करना पड़ता है या उनका कोई दरों का उनको फोन करना पड़ता है। वो कहते हैं जो उस वार्ड में लगे हैं उसमें फारिग होंगे तो मैं आपके वार्ड में भेजूंगा, तो एक सफाई ढंग से नहीं करते। देखो मैंने कई बार कहा है, एक दो तीन दफा है मेरे बार बार अनुरोध करने पर वो हल्की सी झाड़ू मार देते हैं। मेरा अनुरोध है कि परमानेंट ड्यूटी लगाई जाएगी तो वो वार्ड बिल्कुल स्वच्छ होगा और वार्ड में सफाई रहेगी। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात एक और है कि परशुराम चौक से लेके डेरे तक कोई भी टॉयलेट नहीं बना। और एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो फौजी चौक है जी, उसकी लाइट का कनेक्शन नहीं किया गया। लाइट जगवाने का काम करे। 2 बार मैं कमेटी में कह के भी आया हूँ तो, पर लेकिन अभी तक मैं रात भी गया था तब भी अंधेरा था चौक के ऊपर। और एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स ये एक ऐसी समस्या बन गई कि किसी का 5 गज का किसी के हिस्से में लगा रखा है जी, किसी का 10 गज का किसी के हिस्से में लगा रखा है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर हाउस तैयार हो तो 32 MCO की ड्यूटी लगाई जाए कि वो वार्ड के अंदर अपना प्रॉपर्टी टैक्स का दोबारा सर्वे करवाए। तो मेरे वार्ड की समस्या है वो मैंने आपको कल भी लिखे दे दी थी, पहुँचा दी थी। और मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत है चेयरमैन साहब, इस पर जल्दी निगाह करके जल्दी से जल्दी करवाया जाए। सीवर की लाइन पानी मिक्स हो जाता है मेरे वार्ड में। और एक वार्ड की गली बन रही थी उसको ठेकेदार बीच में छोड़ गया चेयरमैन साहब, उसका भी करवाना जरूर चेक करवाना। तो हमारी जो भी मेरे वार्ड की समस्याएं हैं हमने सब आपको लिखित में दे दी हैं। सबसे मेन समस्या तो वो पानी की ही आ रही है और सीवरेज प्रॉब्लम आ रही है। तो पानी का तो ये कि जैसे अभी गर्मी शुरू हुई है तो कुछ लोगों का कहना है कि हमने अभी से ही टैंकर मंगवाने शुरू कर दिए। तो मतलब अनुरोध है आपसे कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी पानी की समस्याओं को सोल्व करें, ताकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है पानी की समस्या तो बढ़ेगी ही, तो उस समस्या का हल कर दीजिए। मैं राजेंद्र सलवाना, पूर्व सरपंच, नगर पार्षद, वार्ड नंबर 18। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चौहान साहब, ईओ साहब, एमई साहब, अधिकारी, समस्याएं तो बहुत है, समय समय पर बताएंगे, उनका सोल्यूशन भी करेंगे और आप ही करना है। मेरी समस्या ये है कि एक वार्ड मालवी गली है, वो 2 और 3 वार्डों में पब्लिक अथॉरिटी क्या कहते हैं, ये साइड तो हमारे मेरे पास है, मान लो एक तेलिया वाली गली है, वो गली 4 वार्डों में है बड़ी गली। जे को फोन दो वो कहेगा ये उसके एरिया में आती है, वो कहेगा उसके एरिया में आएगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रॉपर डिवाइडेशन है वार्डों का ठीक किया जाए, यानी एक ही जेई हो, लेफ्ट का भी साइड राइट का, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। और बाकी रही बात स्वच्छता की, ये तो कहने की जरूरत नहीं। हम शहर में एंटर करते हैं, जबकि शहर की साइड से बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं नगर परिषद, स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ सिरसा, स्वच्छता मिशन 2025। और जब हम शहर के अंदर घूमते हैं तो वो यूं हमें चिढ़ाते हैं जैसे कोई हमें गाली नहीं मारा। आप मेरे साथ चलो, बनगेट से लेके कभी चौक तक जाओ, मॉडल स्कूल है जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं, उसके आगे आप देखो इतना बुरा हाल है कि बंदा वहां से निकल नहीं पाता। गंदगी के ढेर है, प्रॉपर सफाई नहीं है। एक वो टूल डिस्पोजल का पॉइंट बना हुआ है, वो यूं है जैसे कि भी वहां कोई भागीदारी से ना। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए, सफाई की जाए। कम से कम स्कूल के आगे तो जहाँ छोटे बड़े बच्चे निकलते हैं, कहाँ तो कहीं रेडियो खड़ी है, कहीं बैंड वाले खड़ी है, कहीं किसी खड़ी है, किसी मैं नाम नहीं लेता किसी का, देख के बाद वो लगता है भी हमारे साथ एक मजाक हो रहा है। इतना पैसा नगर मिशन लगाया है स्वच्छ सिरसा के नाम पे, मिशन 2025 का,
तो मुझे तो नहीं लगता कहीं उसका औचित्य हो। फिर कोई पैसा सफाई पर लगाया जाए तो कुछ का रिजल्ट आएगा। मैं वार्ड नंबर 19 से रूबी से कि पहले तो मैं वार्ड का मतलब कराया चाहूँगी जो भी हमारे जीती है और जो हमारे नगर के बाकी सारे नगर पार्षद हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। और हमने रिटर्न में अपनी समस्याएं दे दी हैं और जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है, मेरी यही अपील है कि आप इस पे दवाई का छिड़काव है हमारे पूरे वार्ड पे और सफाई की तरफ भी ध्यान दें। कहीं कहीं पे सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, कहीं पे नाम के बराबर बिल्कुल कर जाते हैं, कूड़ा वहीं पे पड़ा हुआ है, वो भी आप ध्यान दें। और जो सीवरेज पाइप है कहीं कहीं डलवाने की बहुत नीड है, आप उन पर भी ध्यान दें। मेरे वार्ड में जितनी भी गलियों में आप देखोगे हर जगह गाय खड़ी रहती है, तो वो ऐसे लगता है पिछड़ा वर्ग मतलब समझा जाता है इसको कि सारे ऐसे लोग रहते होंगे यहाँ पे। तो कोई गांव से भी आता है ना, तो हम किसी की गांव में भी एंट्री करते तो अच्छी साफ सफाई हर जगह मतलब अच्छा प्रॉपर वर्क देखा जाता है। लेकिन यहाँ मेरे वार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरे वार्ड में बस ओनली जो गाय हैं उनको गौशालाओं में बंद करवाए और जो भी हैं लोग दूध निकाल लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, उसके लिए जो जितनी गाय हैं उनको गौशाला में करवाया जाए। और मेन जो साफ सफाई है वो हमने आपको लिख के दे दी है, जो भी काम होने वाले। अभी तो मेरा नमस्कार, मैं सुनानी वार्ड नंबर 23 से। तो मेरी जो वार्ड की सभी समस्याएं वो मैंने रिटर्न में लिख दी हैं और वो जमा करवा दी है। सर प्रधान जी, मेरी एक ही समस्या है कि जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं वो मतलब सफाई तो कर सकते हैं लेकिन पूरा होने वाली गाड़ी नहीं आती। इसकी वजह से जनता को बहुत समस्याएं बोलते हैं, जनता बोलती है कि पूरे वाली गाड़ी नहीं आई, तो इसका समाधान कराया जाए। और एक समस्या और है कि पार्कों में तो कुछ गलियाँ ऐसी हैं कि पार्कों में तो बन चुकी हैं लेकिन प्रॉपर रिटर्न में नहीं बनी वो गलियाँ, तो उनपे भी थोड़ी कार्रवाई हो जाती है। चेक कराओगे बेटे, पीछे के जितने भी है कार्य सारे चेक करो। उनपे जांच करवाइए, आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। एरिया काफ़ी बड़ा है और हमारा जो खाजीखेड़ा जो गांव था पहले वो कमेटी के अंदर आ चुका है। वहाँ पे कोई सीवर का कनेक्शन नहीं है, वहाँ गलियाँ नहीं है, तो हमें विकास चाहिए। अगर हम उनके लिए खड़े हुए हैं, अगर उन्होंने हमें एमसी चुना है तो हम उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहते। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी जो भी गलियाँ हैं, सीवर कनेक्शन है, उन सब पर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, लाइटें लगी है, 25 लाइटें लगी है, आप हमसे पूछ रहे हैं कि लाइटें कहाँ लगी, उनका ब्यौरा दीजिए। जब आपकी ई रिक्शा में आपके कर्मचारी आए हैं वो लगा के गए हैं, तो हम आपको किस चीज़ का ब्यौरा दें? आपसे ब्यौरा नहीं कुछ मांगा, मैं कह रहा हूँ चेक कर लो, आपकी लगती है तो नेक्स्ट 25 और दे देंगे। ये क्या रहा, इसमें तो लंबी थोड़ी बात ही नहीं थी। कर्मचारी लगाना है वो रिपोर्ट करेंगे, आपने थोड़ी रिपोर्ट करनी। और सर आप हमसे एज में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस भी आपको। कोई बात नहीं बेटे, जब भी आप किसी से भी बात करें, हम नए एमसी है, हमें नहीं पता, हम यहाँ आएंगे, हम नॉलेज लेंगे। जब भी आप बात करें थोड़ा शांत स्वभाव से बात करें। मैं तो घबरा जाऊंगी, मैं तो आपके सामने कोई पॉइंट ही नहीं रख पाऊंगी। एक पॉइंट तो हमने रखना है और हमें किसी की भावनाओं से नहीं खेलना। हमें हमारे वार्ड में विकास चाहिए। हमारे वार्ड में इतने गरीब लोग हैं, इतने बीमार लोग हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं है, तो वो हमसे किसी चीज़ के लिए बेचारे अपील कर रहे हैं, तो अगर हम उनके अपीलों पर ना उतरे तो हम कहाँ के एमसी। तो आप हमसे बड़े हैं, आप कमेटी में हर चीज़ में हमारा सहयोग दें। जो भी सरकार ने पैसा भेजा है उस पैसे को सही जगह पे लगाएं। जो सिरसा नाम है ना, वो हरियाणा में सिरसा नाम है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लोग अगर यहाँ 4 बंदे आ जाए ना तो सिरसा पे थू थू करके जाएंगे। हमें सिरसा के अंदर सफाई चाहिए, हर चीज़ के अंदर हमें सिरसा एक अच्छा शहर चाहिए। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी और हमारी जो शिकायत है वो मैं आपको दे रही हूँ, कृपया करके हमारे वार्ड पर जरूर आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मीटिंग बहुत जल्दी रख ली। और सबसे जो मीटिंग में जो कमी लगी, देखो मैं पहली बार एमसी चुना हूँ कि यहाँ अधिकारी ना तो पब्लिक हेल्थ का है, ना ही सीवरेज का है, ना ही बिजली बोर्ड का है। अभी हमें उनके लिए हमें अलग मात्रा मानना पड़ेगा। मेरी आपसे यही अपील है कि अगली जो भी मीटिंग हो पब्लिक हेल्थ के सभी अधिकारी हों। और जो अभी बताया कि जो हमारे साथ खेड़ वाला एरिया हमारे साथ लगता है, जो खेड़ वाला जो एरिया लगता है साथ में, मैडम ने पहले बताया चलती करेंगे कि वहाँ पे नहरी पानी की सप्लाई नहीं पहुँचाती, तो पब्लिक हेल्थ के ज़्यादातर मोटे काम होते हैं। चलो कमेटी वाले काम तो लड़ जाएंगे, हम करवा लेंगे, हमें पता है कैसे करवा लेंगे, और आप हमारे लिए काम करवा। नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग हुई तो सभी
तो बुलाएंगे अब ये पहले इंट्रोडक्शन मीटिंग की ये नहीं बुलाया हमने, नेक्स्ट मीटिंग जरूर बुलाएंगे। और दूसरी बात, जो मेरा एरिया पटेल चौक से लेके सब्जी मंडी तक का एरिया है, ज़्यादातर जो गायों का झुंड है उसके यहाँ वही है। और आपने भी ठेकेदार का ठेका पूरा हो गया मेरे को लगता है, फिर ठेकेदार को कितने पैसे दे दिए, कितना क्या कुछ कर दिया, गाय और ज़्यादा बढ़ी, पता नहीं वो तो मंडी साहब से दोबारा फिर वही छोड़ रहे हैं और वही पकड़ के वही डाल रहे हैं। वो जैसे मेहता की बता रहे थे, बिल वाला काम चल रहा है, बिल आ रहा है, बिल जा रहा है, बिल वो जा रहा है। और जो भी काम कराएं, चाहे पार्क का काम हो चाहे सड़क का काम, एमसी की निगरानी में काम कराएं, जब तक एमसी साइन नहीं करेगा तो 1 रुपया भी, चेयरमैन साहब आपको बता दूं, 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए। नहीं तो 32 के 32 एमसी, एक बात और, 32 के 32 एमसी, कोई सरकार का एमसी नहीं है, कोई विपक्ष का एमसी नहीं, 32 के 32 एमसी है, वो सारे मिलकर काम करवाएंगे। पिछले दिनों जो सड़कों की शिकायत आई थी, मैंने खुद मौका जाकर के देखा वहाँ और चेक किया। चेक करने के बाद में सभी वार्ड के निवासियों को भी बुलाया, एमसी को भी बुला लिया। मैंने चेक कर रहे हैं, जो भी आप शिकायत करेंगे उसको एक्शन होगा। जो जगह पड़ी है ना, नगर परिषद की जगह मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ मौके पे, वहाँ गौशाला बनाई जाए और वहाँ सारी गायें वहाँ बेटा जी के वो हमारा दोनों का एक एरिया जी, तो वहाँ सब्जी मंडी का एरिया, वहाँ गाय बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण एक्सीडेंट होते हैं सर। टूवेल अभी मंजूर कराया हमने 14 टूवेल, और जो अपने चंद्रिका जी बोल रहे हैं 2 टूवेल लगेंगे आपके लिए। आपका वार्ड भी मेरा भी वार्ड है, वो उसके अंदर 1 टूवेल, एक अपने जो गुड़िया है 25 वार्ड से सुशील सैनी वाला पानी लगेगा, 2 टूवेल लगेंगे। 14 टूवेल मंजूर कराए, आपका उधर भी लगेगा। और हमारी एक लवली पार्क है जिसमें पिछले जो एमसी साहब थे उनके कार्यकाल में 80 लाख से 90 लाख रुपए मंजूर हुए। आप पूरा स्टाफ मेरे साथ चलो, वहाँ देखते रहो कितना पैसा लगे तो ये टॉपिक मैं क्लोज कर दूंगी, अदरवाइज उस एक्शन लिया जाए। उस पर 20 लाख या 15 लाख से ऊपर 1 रुपया नहीं लगा। लाइटें मंजूर हुई है, 1 लाइट उस पार्क में भी लगी हुई। आज हम क्या, अगर उस यहाँ कागजों में तो वहाँ मंजूर हुआ पड़ा है, पेमेंट हुई पड़ी है, अब हम कैसे मांगे उस पार्क के पैसे, वहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ, वो चेक करवाया जाए। और कल ही, वैसे तो पूरा स्टाफ कोऑपरेट कर रहा है कमेटी का, कल ही जैसा है उनसे मेरी बात हुई कि जो पिछला काम पास हो चुका है और अभी शुरू होना बाकी है, हम अपनी रिक्वायरमेंट में वो ना लिखे, लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी। वो जैसा को भी पता है कि उन्होंने ये हरकत की है और मुझे भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो प्लीज़ वो ध्यान रखें जो हम कह रहे हैं। हमने एक ही छत के नीचे रहना है 5 साल, तो आपस में बनाकर रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो एक घर में हम इतनी लड़ाइयाँ करके नहीं रह सकते। चलो आप बाद में मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसकी कंप्लेंट करके एक्शन नहीं है। उन्होंने मुझे कोई, अगर सही है आपके साथ हुआ है तो आप भी बताओ क्या। उन्होंने मुझे ये बोला, आप अपने वार्ड की गली बताओ, कौन सी गली आपको पूछनी है। मेरे वार्ड में 100 गलियां हैं, मैं कौन कौन सी गली का बताऊं। आप ये बताओ 31 नंबर वार्ड का कौन सा काम मंजूर हुआ पड़ा है, कौन सा शुरू होने वाला है, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट में नहीं लिखेंगे। तो उनको थोड़ा सा चेक करा, हाँ जी चेक कराओ जो काम। दूसरा ये जितने भी हमने काम लिए हैं उसके अलावा वार्ड की सब चेक करेंगे कि इस वार्ड में कितने काम हो चुके हैं, कितने बाकी है, ये सारे आपके पास कराएंगे। हम एक एक करके टेंडर लगाएंगे। ये जितने भी आपने अपने वार्डों के काम दिए सभी को रेजोल्यूशन में चढ़ा के पास करेंगे। उसके बाद देख लेंगे भाई किसका प्रायोरिटी बेस पे उनके काम लगातार कराएंगे, पास पहले करवा देंगे। जी को लिखित में हम अपनी सारी कंप्लेंट्स दे चुके हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि अभी मेरे वार्ड में ग्रामीण एरिया जोड़ दिया गया कंटो वाली ढाणी, उसमें ना तो पानी और ना सीवर लाइन है ना ही सड़कें हैं। पानी की तो सबसे बड़ी समस्या है, पानी तो वहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल भी। जो लेडीज हैं वो बहुत दूर से पानी लेके आती हैं तो उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे घर में एक दिन पानी नहीं आए तो हमें ऐसे लगता है कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो पानी है ही नहीं। और वो जो एरिया ना वहाँ ऐसे तो लगता ही नहीं है कि हम शहर में खड़े, अब भी ऐसे लगता है खेतों में खड़े हैं। कोई
कोई गलियां नहीं है, कोई सीवर लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मेन गली है ना, जो मेन गली जिनसे 3-4 कॉलोनियां निकलती हैं, वो है ही नहीं, टूटी फूटी ऐसे पड़ी हुई है। वो शहर से जोड़ तो दिया गया एरिया, लेकिन सुविधाएं नहीं है वहाँ पे वो वाली। तो मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वार्ड में बहुत काम होने वाला है, उसको गंभीरता से लें। दूसरा मेरा ये है कि मेरे वार्ड में बहुत बड़ा वार्ड है, जिससे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और 32 तीनों वार्ड मेरे एरिया के हैं। तो हमें पार्क वहाँ पे बनवा के दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। मेरे एरिया में नशा भी बहुत है, नशे के लिए भी चलो वो तो एक अलग से काम करना ही है। बात ये है कि पार्क होगा तो बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, उन एक्टिविटी में लगेंगे, तो नशे से बचा जा सकता है। इसलिए पार्क बनवाया जाए, पेड़ पौधे लगवाए वहाँ पे, और जो पहले से लगे हुए उनको बाउंड्री दी जाए। हर वार्ड में एक माली प्रोवाइड करवाए जाए, ताकि उनकी आगे भी देख रेख हो सके। मैं ये कहना चाहूंगी। और जो फाटक है चतरगढ़ पट्टी की, वो तो बिल्कुल ही धसी हुई है नीचे। जो मेन चीजें हैं, जो सबसे साफ सुथरी दिखनी चाहिए, वही सबसे डाउन है। बिल्कुल धसी हुई रोड है, जहाँ पे एक्सीडेंट होने के कारण है। खंबे लगे हुए हैं, तारे नीचे लटक रही है, मीटर नीचे लगे हुए हैं। बच्चे भी हाथ लगाएंगे, आने जाने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको टच कर रही है तारे, तो वो ऊपर करवाई जाए। मेरे एरिया बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमें सिर्फ ऐसे लगता है कि हम शहर में हैं, पर फीलिंग वही आ रही है कि हम गांव में हैं। गांव पूरे नहीं होते, लेकिन शहर के हिसाब से हमें वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन सब के चलते मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। हम कहीं जाते हैं कोई कार्ड बनवाने, बैंक लोन लेने के लिए, हमारे आधार कार्ड पे हमारा एड्रेस देखते ही बोल देते हैं आप चतरगढ़ पट्टी क्यों जी, हम नहीं करेंगे। हमें उन्हें बोलना पड़ता है कि आप हमारा सिबिल चेक करो, आप देखो अच्छे से। नहीं जी, हम नहीं करेंगे। और जो नए लोग हमें मिलते हैं, पूछते हैं मैम आप कहाँ से हो, हम बोलते हैं चतरगढ़ पट्टी से है, तो हमें बोलते हैं लगता ही नहीं आप चतरगढ़ पट्टी के हो। तो हमें ये सुन के खुशी नहीं होती, दुख होता है कि हमारा एरिया ऐसा क्यों है, क्यों हमें लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप वहाँ के नहीं लगते हो। हमारा एरिया साफ सुथरा अच्छा वैसा होना चाहिए कि हम वहाँ के ही लगे और हम वहाँ के ही हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, हमारी अपोजिट पार्टियां लोगों को आश्वासन दिलाती हैं कि जी हम आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। तो मेरे वार्ड का जो भी काम होगा सर, हमारी देखरेख में होना चाहिए, कि हमें पता हो कि हमारे वार्ड में ये काम हो रहा है। और भी मेरी 1-2 समस्याएं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। हाँ, सफाई की सबसे बड़ी समस्या है। सफाई कर्मचारियों को फोन करते हैं, जी आपको उस एरिया में जाना है, वहाँ पे सफाई करनी है। जो पुराने वर्कर है ना, उनको भी एरिया नहीं पता। मेरे हस्बैंड उनको बिठा के छोड़ के आ रहे हैं उस एरिया में। इससे ये पता चलता है कि काम अच्छे से हो ही नहीं रहा, उनको एरिया पता ही नहीं है जाना कहाँ पे है। हस्बैंड सुबह 7 जाते हैं, उनको बिठाते हैं कि आपको यहाँ पे सफाई करनी है जी, और झूठ बोलते हैं कि हम वहाँ हैं। फिर जब जिस जगह पे वो होती है, वहाँ अगर हमारा कोई जानकार बंदा है, उनको फोन करते हैं कि जी आपके घर के पास सफाई हो रही है, तो वो बोलते हैं जी यहाँ तो वो है ही नहीं है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे मेन समस्या तो यही है कि जो ग्रामीण एरिया जुड़ा है, उस पर बहुत ज्यादा काम होने वाला है। पाइपलाइन, सीवर लाइन जो भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्रधान जी, प्लीज आप इस पे गौर कीजिएगा। मेरा वार्ड सबसे पीछे वाला वार्ड है, नंबर 1 पे तो है, लेकिन 32 के बाद में जो कोई ऐसे बन जाएगी ना, समझ लो वो है कि कुछ भी नहीं है। जो दूसरे वार्ड है उनके इक्वल होके शहर में दिखे कि वार्ड नंबर 1 चतरगढ़ पट्टी भी है। लोग जाते ही नहीं है रात को उस एरिया की साइड, कि जी हमारे तो पैसे छीन लेंगे, नशे वाले लोग हैं। ये इसी वजह से है कि वहाँ विकास ही नहीं हो रहा। काम होगा, चीजें सही होंगी, तो वहाँ पे ऐसा लगेगा ना कि भाई हाँ अब ठीक है, इस एरिया में जाना सेफ है। हमें 8 बजे के बाद अलाउ नहीं करते घर वाले कि रात को आपको नहीं आना है, या इस टाइम के बाद आपको घर से नहीं निकलना है। ये विकास के कारण ही चीजें हो रही हैं, जिन पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सबका काम करना है, शहर का करना है। शहर सुंदर दिखेगा, शहर सुंदर तभी दिखेगा जब वार्ड सुंदर दिखेंगे। वार्ड से ही शहर बनता है। सारे वार्ड अच्छे दिखेंगे तभी शहर भी निखर कर आएगा। और मेरे वार्ड पे तो बहुत ज्यादा काम होने वाला है, समस्याएं भी बहुत है, पूरा दिन लग जाएगा अगर यहाँ बोलने लगेंगे तो। पर जो मेन आपको बता दी है, आगे भी मौका मिलता रहेगा बोलने का। और जो वार्ड वालों ने हमें चुना है, इसी उम्मीद के साथ चुना है कि हम उनका
काम करवाएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मीटिंग में आए, खा पी के बैठ के आपसे मिलके चले गए। समस्याएं सामने रखी है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो समस्याओं पे काम होगी। थैंक यू। होगा, पूरा काम होगा। मेरा वार्ड नंबर 1 बनाएंगे हम सभी एमसी अपना अपना वार्ड नंबर 1 बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सभी को करेंगे। आपकी सभी बातों का, सभी समस्याओं का, सभी सुझावों का समर्थन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप जैसा संस्था बनाना चाहते हैं, मैं आप लोगों का, सभी का उस संस्था बनाने में आपका सहयोग करूँगा। आप मेरा सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज आपने जितने भी अपने प्रस्ताव रखे हैं, उस प्रस्तावों को हम रेजोल्यूशन बुक में चढ़ा देंगे। सभी वार्डों के उस रेजोल्यूशन बुक में सभी प्रस्ताव पास करेंगे हम, ये सब। और एक प्रस्ताव हमें जो विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब बुलाए थे, सदन से अनुरोध करें, आप लोग मेरा भी साथ दें। एक देश एक चुनाव, आप सभी सहमति जाहिर करें ताकि ये भी अपने रेजोल्यूशन का हिस्सा बने। हमारा जो आज केंद्र ये सब रेजोल्यूशन का हिस्सा बना करके, हाँ, ये उसके अलावा जो रेजोल्यूशन में हमने 2-3 जो दिक्कतें आई है पब्लिक की मांग पर, डिमांड पर, मेरे पास लेटर भी आए हैं। एक तो जितनी भी सभी पार्कें हैं, जितनी भी संस्थाओं को अलॉट हो चुकी या टेंडर हुआ है, उनको हमने रद्द करना है। आप सहमत हैं? दूसरा, नए सिरे से जितनी भी संस्थाएं हैं जो दिल की गहराइयों से उस पार्क में जुड़ी हुई हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, साथ में हमारे एमसी होंगे, उस वार्ड के सहयोगी होंगे, उसको हमने वाकई में हरा भरा बनाने के लिए उनका सहयोग लेना चाहिए। एक बार ये रेजोल्यूशन भी रद्द, दूसरा रेजोल्यूशन एक और रद्द कर रहे हैं हम। मैं कल विजिट करने के लिए गया, हमारा एक कम्युनिटी सेंटर है ब्लॉक में, उसके अंदर नाजायज पैसा लगाया जा रहा है, वो नशे का अड्डा है। उस रेजोल्यूशन को भी हम रद्द करते हैं क्योंकि वो जो टेंडर हुआ वो गलत हुआ, हमारी पालिका का नाजायज पैसा लग रहा है। उस टेंडर को भी हम इस रेजोल्यूशन के माध्यम से रद्द करेंगे। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक टेंडर कॉल करें कि उस कम्युनिटी सेंटर को हम किराए पे दे देंगे, कोई संस्था ले या कोई और ले, ताकि नगर पालिका की आमदनी भी बढ़े और हमें उस पर नाजायज पैसा ना लगाना पड़े। और जो नशे का अड्डा है वो नशे का अड्डा भी खत्म हो। वहाँ मैं कल देखा टूटी पाइप, रोशनदान, कुछ नहीं, सब उड़ा के मजी किसने किया, बोला जी यहाँ नशेड़ी आते हैं चिट्टा वाले। तो ये भी हमें रद्द करना है। और आपकी जितनी भी गलियाँ हैं सभी हम चढ़ा लेंगे, ट्यूबवेल जितने हैं सब चढ़ाएंगे, सभी कार्य सुचारू रूप से होगा और आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान होगा। वार्ड वाइज हम अपने अपने उस वार्ड का लेखा जोखा बना करके उसमें देंगे। आप लोगों को भी पता होगा और हमें भी पता होगा किस वार्ड में कितना काम करा दिया, कितना बाकी है। रही बात टेंडर क्लियरिंग की, वो तो मैं पहले भी जा चुका हूँ। पहले दिन जब मैंने पदभार संभाला तो मैं दूसरे दिन जब नगर पालिका में पहुंचा तो मैं खुद 20 मिनट लेट था, 9:20 पे पहुंचा। मैंने कोशिश की थी कि मैं जल्दी पहुंचूं। मैं वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि 14 कर्मचारी सीट पे ही नहीं थे। उनकी सबकी जानकारी ली, जिसमें 4 की तो एप्लीकेशन आई हुई थी, बाकी 10 का एक्सप्लेनेशन कराया, उनको नोटिस दिया। अब उसके बाद में 1-2 दिन बाद छोड़ के मैं गया तो 1 कर्मचारी लेट था। तो ये सारी व्यवस्था को सुधारने में आप लोग भी मेरी मदद करें। मैं आप लोग जो चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। और रही बात टेंडर की या कोई माइनस की, ये सारी इसके बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ मैं। आप लोग देखेंगे मैं 3 बार जो पार्षद बना हूँ
और मेरी घरवाली भी पार्षद रही 4 बार। हमने आप लोगों ने जैसा कि आप बता रहे भी दूसरी बार तो कोई मेंबर पंचायत भी ना बने, और वो हमें कह रहे हैं भी अपने अपने वार्ड में हम अपना वार्ड नंबर 1 बनाएंगे। आप लोगों के वार्ड नंबर 1 बनेंगे तभी शहर नंबर 1 बनेगा। आप लोग इसमें सहयोग करें, आपका वार्ड नंबर 1 बनेगा, शहर सरसा नंबर 1 बनेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।